ब्राह्मण महासभा के सभी पदाधिकारीगण 9 नवंबर की सम्मेलन पहुंच करके लखनऊ में भागीदारी को निश्चित करें और सम्मेलन को सफल बनाएं। सभी समाज के वर्गों से मैं अपील करता हूँ। इसमें तो सामाजिक न्याय अधिकार जो समाज ऐसा जो मेन उद्देश्य है, माननीय आपके जो मुखिया डॉक्टर वीरेंद्र कुमार भी संगठन से हैं, संगठन उनका सपोर्ट करता है 9 नवंबर कार्यक्रम को लेकर। तो सामाजिक न्याय मतलब सभी पिछड़े वर्गों के लेकर चल रहे हैं डॉक्टर साहब, वो भी आपके समाज से आते हैं। तो क्या विश्वकर्मा समाज को एक विकल्प मिला है कि नहीं? विश्वकर्मा समाज अभी भी सोचता है कि हम दूसरा झंडा लेके चलने का प्रयास कर रहे हैं। विकल्प तो बहुत अच्छा विकल्प है। जैसे हम लोग सूर्य को दीपक दिखाना मूर्खता है, तो जब अपने समाज में इतनी बड़ी लीडर अगर है, कोई नेतृत्व करने वाला है, तो उसको उसके पाँव को मजबूत करें, उसके हाथों को मजबूत करें। और हम सभी सनातन धर्म के लोग, हिंदू धर्म के लोग डॉक्टर वीरेंद्र विश्वकर्मा जी के हाथों को मजबूत करेंगे, उनकी पार्टी को मजबूत करेंगे। जैसा कभी भगवान विश्वकर्मा पे अभद्र टिप्पणी, ये तो देवी देवताओं पे ही अभद्र टिप्पणी कर रहे हैं गाने के माध्यम से, तो आप भी सुने होंगे, कैसा लगा आपको? ये बहुत अच्छा नहीं लगा। लोग अज्ञानी लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं तो अपने श्रेष्ठ बनते हैं। देखिए, कुछ पढ़ा लिखा वर्ग है, कुछ लोग अपने आप को नास्तिक हो जाता है और कुछ लोग की आस्तिकता रहती है। तो जय हिंद भाइयों बहनों, मैं रघु विश्वकर्मा। भाइयों बहनों, इस समय हमें अयोध्या में शर्मा जी हैं और जो कि सामाजिक संगठन से भी जुड़े हैं। पहले तो बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद रघु जी आपका, आप अयोध्या में आए हैं, आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। और किस संगठन से आप हैं? पहले तो सर, मैं एक समाज का सेवक हूँ, पार्षद कह लीजिए। भगवान विश्वकर्मा की कृपा से, भगवान श्री रामचंद्र की कृपा से अखंड विश्वकर्मा ब्राह्मण महासभा का संस्थापक राष्ट्रीय उप सचिव हूँ। और मैं सनातन धर्म के लिए, समाज के जागरूकता के लिए, सत्य सनातन धर्म हिंदू धर्म की रक्षा के लिए, समाज के सांस्कृतिक के रक्षा के लिए हम लोग थोड़ा बहुत जो सेवा हो सकता है वो करते हैं पढ़ाई के दौरान। जैसे कि बात कर लिया जाए, कहीं ना कहीं विश्वकर्मा संगठन से ही है, ठीक है। तो विश्वकर्मा समाज आज तक राजनीति में भागीदारी क्यों नहीं मिल पाया? इसकी वजह क्या है? इसकी सबसे बड़ी वजह है कि हम लोग शिक्षा से वंचित है। हमारा समाज नॉर्थ इंडिया शिक्षा क्षेत्र से वंचित रह चुका है। हमारे समाज में बहुत प्रताड़ित किया गया है, इनका बिजनेस को ध्वस्त किया गया, इनकी सांस्कृतिक को नष्ट किया गया और शिक्षा से वंचित किया गया। जब तक हमारे समाज में शिक्षा नहीं लोगों के अंदर आएगी, शिक्षा के साथ साथ संस्कार और विद्या होना भी बहुत जरूरी है समाज के उत्थान के लिए, तभी हम राजनीतिक भागीदारी हमारी मिल सकती है। अन्यथा हम ऐसे चिल्लाते रहे। जैसे कि आपने कहा कि विद्वान और शिक्षक कमी है, लेकिन आप ये जान लीजिए, जैसा कि अभी एक भगवान विश्वकर्मा पे अभद्र टिप्पणी, ये तो देवी देवताओं पे ही अभद्र टिप्पणी कर रहे हैं गाने के माध्यम से, तो आप भी सुने होंगे, कैसा लगा आपको? ये बहुत अच्छा नहीं लगा। ये लोग अज्ञानी लोग हैं। ये तो सबसे बड़े पढ़े लिखे लोग हैं तो अपने श्रेष्ठ बनते हैं। देखिए, जो कुछ पढ़ा लिखा वर्ग है, कुछ लोग अपने आप को नास्तिक हो जाता है और कुछ लोग की आस्तिकता रहती है। जिनकी आस्तिकता है, किसी में आस्था है, धर्म में आस्था हो या राजनीति में आस्था हो या संस्कृत में आस्था हो, तो वो अभद्र टिप्पणी किसी पर नहीं करेंगे। और जिनमें आस्था ही नहीं है, आस्था विहीन है, निर्जीव है, वो सब पर टिप्पणी करेंगे। भगवान अच्छा, ऐसे जो सृष्टि निर्माता भगवान विश्वकर्मा है, उन पे टिप्पणी करके क्या दर्शाना चाहते थे? और किस तरह विश्वकर्मा पहले भी विश्वकर्मा पूजा हुआ, उस बार भी उन्होंने टिप्पणी किया था, लेकिन आपकी एक्टिव हो गए समाज, तो उनका मुंह तोड़ जवाब भी देने लगे। देखिए, भगवान विश्वकर्मा कैसे देवता हैं कि देवताओं के भी देवता हैं, देवताओं के आचार्य हैं, जगत गुरु हैं। उन पर टिप्पणी करना अशोभनीय है, शोभा नहीं देता किसी भी समाज को। विश्वकर्मा, भगवान विश्वकर्मा देव शिल्पी भगवान, जिसका देवाधिदेव 33 कोटि देवी देवताओं के देवाधिपति हैं वो जी। और मनुष्य मात्र के लिए वो देवताओं के देवता हैं, तो उन पर टिप्पणी करना मनुष्य के बस की बात है ही नहीं। ये अज्ञानता बस करते हैं। समाज में उनके बारे में लोग का प्रचार नहीं किया कि भगवान विश्वकर्मा है क्या। उनको भगवान विश्वकर्मा के सभी धर्मों के लोग मानते हैं, चाहे वो हिंदू धर्म तो मानता ही है, सनातन धर्म, मुस्लिम वर्ग है, ईसाई है, सब मानता है उनको। ऐसा कोई वर्ग नहीं कि उनको ना माने। तो हम तो जानते हैं कि ऐसे देवता निष्पक्ष देवता है कि उनसे किसी की कोई दुश्मनी नहीं है
और किसी से कोई बैर नहीं, उन्होंने सबको दिया है। लेकिन आज तक हमने कहा कि विश्वकर्मा जी ने सबको दिया, लेकिन विश्वकर्मा जी के जो वंशज हैं उनको लोग पीड़न कर रहे हैं, उनके समाज में आज दिन हत्याकांड हो रहा है। उत्पीड़न होना हमारी राजनीतिक भागीदारी नहीं है, शून्य के बराबर है। और उस पर हमारा समाज 70 वर्षों से संघर्ष कर रहा है। तो हम चाहते हैं कि हमारा अपने समाज, हमारा विश्वकर्मा वैदिक ब्राह्मण समाज एकत्रित हो और डॉक्टर वीरेंद्र विश्वकर्मा जी के हाथों को मजबूत करें, लोक जन सोशलिस्ट पार्टी को मजबूत करें। 9 नवंबर को होने वाले कार्यक्रम सामाजिक न्याय एवं अधिकार महासम्मेलन में हम अखंड विश्वकर्मा ब्राह्मण महासभा के राष्ट्रीय उप सचिव पूरा समर्थन करते हैं कि अखंड विश्वकर्मा ब्राह्मण महासभा के सभी पदाधिकारी गण 9 नवंबर के सम्मेलन पहुंच करके लखनऊ में भागीदारी को निश्चित करें और सम्मेलन को सफल बनाए। सभी समाज के वर्गों से मैं अपील करता हूं। बिल्कुल, जैसे कि इसमें तो सामाजिक न्याय अधिकार जो समाज ऐसा जो मेन उद्देश्य है, माननीय आपके जो मुखिया डॉक्टर वीरेंद्र विश्वकर्मा भी संगठन से हैं, संगठन उनका सपोर्ट करता है 9 नवंबर कार्यक्रम को लेकर। हाँ, तो सामाजिक न्याय मतलब सभी पिछड़े वर्गों के लेकर चल रहे हैं डॉक्टर साहब, वो भी आपके समाज से आते हैं। तो क्या विश्वकर्मा समाज को एक विकल्प मिला है कि नहीं? विश्वकर्मा समाज अभी भी सोचता है कि हम दूसरा झंडा लेके चलने का प्रयास कर रहे हैं? नहीं, ये विकल्प तो बहुत अच्छा विकल्प है। जैसे हम लोग सूर्य को दीपक दिखाना मूर्खता है, तो जब अपने समाज में इतने बड़े लीडर अगर हैं, कोई नेतृत्व करने वाला है, तो उसको, उसके पांव को मजबूत करें, उसके हाथों को मजबूत करें। और हम सभी सनातन धर्म के लोग, हिंदू धर्म के लोग डॉक्टर वीरेंद्र विश्वकर्मा जी के हाथों को मजबूत करेंगे, उनकी पार्टी को मजबूत करेंगे। आने वाले 2027 में उनकी भागीदारी हो राजनीति में, वो सरकार में वो शामिल हो, ये हमारा आशीर्वाद शुभकामनाएं भी है। बिल्कुल, ये बहुत महत्वपूर्ण संदेश है। कहीं ना कहीं जो विश्वकर्मा समाज के अलग अलग संगठनों से हम बातचीत कर रहे हैं, तो उनका एक ही दबाव है कि हमारी भागीदारी तय हो, क्योंकि जो भी राजनीतिक पार्टी हो, चाहे वो किसी पार्टी हो, हम नाम आप भी जानते हैं विश्वकर्मा समाज सबको दिया है। अगर गरीब का झोपड़ी बनाया है तो राजा का महल भी बनाया है। तो विश्वकर्मा समाज किसी से भेदभाव नहीं करता। लेकिन आज के समय में जो नेता लोग बन रहे हैं, दूसरों झंडा लेके चल रहे हैं, विश्वकर्मा भगवान के बारे में इतना बड़ा टिप्पणी किया जाता है, विश्वकर्मा समाज को इतना मतलब घुमाया जाता है, दिन ठोकरे खाया जाता है। जैसे कि लक्ष्मी विश्वकर्मा हत्याकांड चल रहा है, 8 महीने चल रहा है। हमने एक नेता से पूछा जो दूसरों झंडा लेके चल रहे हैं, उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि अभी कार्रवाई हो रही है। 8 महीने हो गया सर। आप भी जानते होंगे लक्ष्मी विश्वकर्मा हत्याकांड। लक्ष्मी विश्वकर्मा हत्याकांड तो है ही है, हमारे समाज में आए दिन उत्पीड़न होता रहता है। अभी हमारे यहाँ गोंडा जिला में हम अमर प्रताप शर्मा जी की निर्मम हत्या हो जाती है और पुलिस प्रशासन सब मिली भगत, उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। मन इससे बहुत दुखित है, पीड़ित है कि हम लोग चाह कर भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। ये मन में कहीं ना कहीं बहुत दुख है। जैसे साथियों, ये तो मुझे बड़ा अफसोस होता है कि देखिए मैं हमेशा से विश्वकर्मा समाज पे ही वीडियो बनाता हूँ। लोग मुझे अलग अलग नजर से देखते हैं, लेकिन आज मुझे दुख इस बात की है कि विश्वकर्मा समाज के जो लोग हैं वो वीडियो को शेयर नहीं करते। वो लोग ये नहीं कहते कि हम लोग समाज को एकजुट करने के लिए हमारे जो जिस प्रकार हो उस पर सपोर्ट करो। भाई, हम ये नहीं कहते कि आप सहयोग आर्थिक करो, हम कहते हैं आप सोशल मीडिया पे अपनी ताकत दो, अपनी पहचान दो। बहुत से लोग कमेंट नहीं करते, आप कमेंट करना सीखो भाइयों। अगर आप भी चूक गए तो कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे, क्योंकि जो मौका आपको मिला है, जिन्होंने कहा था डॉक्टर वीरेंद्र विश्वकर्मा जी, जो लोकजन सोशलिस्ट पार्टी के मुखिया हैं, उन्होंने जो 9 नवंबर सामाजिक न्याय अधिकार महासम्मेलन रमाबाई अम्बेडकर मैदान रखा है, इसमें आपकी भागीदारी सुनिश्चित है, ये लिखित है। और मैं एक बात और पूछना चाहता हूँ, अयोध्या भगवान श्री राम जी की भूमि है, तो क्या संदेश देंगे? भगवान राम यहाँ से निकलकर समस्त लंका तक गए, सभी राक्षसों का संहार किया और राम राज की स्थापना किया। मैं आज यही संदेश यहाँ से भी देना चाहता हूँ कि अखंड विश्वकर्मा ब्राह्मण महासभा की तरफ से और विश्वकर्मा वैदिक ब्राह्मण समाज के लोग इस अयोध्या की धरती से संकल्प लें कि आने वाले समय में सतत सनातन धर्म की रक्षा के लिए, राष्ट्र की रक्षा के लिए, भारत देश की रक्षा के लिए और समाज के अग्रिम विकास के लिए हम संकल्प करें और आने वाले 2027 में डॉक्टर वीरेंद्र विश्वकर्मा जी के हाथों को मजबूत करें और अपनी सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक
का विकास करें। बिल्कुल साथियों, ये महत्वपूर्ण संदेश था, कहीं ना कहीं हमारे आज के नौजवानों को सुनना चाहिए। नौजवानों को पढ़ाई लिखाई तो करनी चाहिए, बट थोड़ा धार्मिक और अपने बारे में इतिहास जरूर पढ़ना चाहिए। जो अपना इतिहास नहीं जानता वे कभी समाज का आगे नहीं बढ़ा पाएगा। तो अपना इतिहास जानिए और समाज को कैसे आगे बढ़ाया जाए इस पर भी बातचीत कीजिए। तो मैं आपके बीच, देखिए, जब जब हिंदू धर्म पतन की तरफ बढ़ा है जी, तब विश्वकर्मा वैदिक ब्राह्मण के महापुरुषों ने जन्म लेकर इस सनातन धर्म की रक्षा की है। आदि गुरु शंकराचार्य जी ने 4 मठ बनाए, 4 पीठ बनाए, और पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी भी सनातन धर्म की रक्षा के लिए गायत्री परिवार की स्थापना की और सनातन धर्म की रक्षा किया। बिल्कुल नहीं पतन की तरफ जा रहा था। बिल्कुल साथियों, तो अपना इतिहास जानिए कि आप इनके वंशज हैं, और सबसे बड़ी बात, जो नहीं जानता अपना इतिहास वो कभी आगे नहीं बढ़ता। तो मैं भी गुरु जी से, मान लो बड़े भाई से सीखने का प्रयास करता रहता हूँ कि हम लोग अपने इतिहास पढ़ें, अपने बारे में जानें कि हम हैं क्या, हम क्या कर सकते हैं अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए, अपने सनातन धर्म के लिए। तो मैं आपके बीच गुरु खास रिपोर्ट। जय हिंद, जय भारत।